नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच मीडिया में। पहली बड़ी खबरें में आपको बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को असम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी की 12 विधायकों वाली सहयोगी दल ने पार्टी का दामन छोड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते हुए कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर है। सिंधु बॉर्डर पर किसानों के धरना स्थल पर फायरिंग हुई, जिसके बाद महिलाओं ने मोर्चा संभाला। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, एक और भारतीय जनता पार्टी का नेता महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार हो गया है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, एक बार फिर तेलंगाना में सांप्रदायिक हिंसा भड़की है, जिसके बाद पत्रकारों सहित कई लोग घायल हो गए हैं और कई घरों में आग भी लगाई गई है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बगावती सुर देखे जा रहे हैं। उत्तराखंड मुख्यमंत्री को हटाने को लेकर पार्टी के अंदर बगावत हो गई है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, एक बार फिर किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को लेकर सरकार को बड़ी चेतावनी दे दी है। क्या चेतावनी दी है आपको आगे डिटेल से बताएंगे। वहीं आपको बता दें, 5 राज्यों में से तमिलनाडु का एक नया सर्वे निकलकर सामने आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी खबरों के बारे में जानेंगे विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आपको पता होगा, इसी महीने से 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी राज्य शामिल हैं। इस चुनाव से पहले ही राजनीतिक दलों में दल बदलने का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी को असम में बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री रहे नेता ने भाजपा का दामन छोड़ दिया है। भाजपा का दामन छोड़ते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े सहयोगी दल ने, जिसके पास 12 विधायक हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया था। बीपीएफ यानी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के अध्यक्ष हगरामा मोहिलारी ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी थी। कहा था कि शांति, एकता और विकास के लिए काम करने के लिए बीपीएफ ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महागठबंधन यानी महाजात के साथ जाने का फैसला किया है। बीजेपी के साथ अब हमारी दोस्ती या गठबंधन नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के एक और मंत्री ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जी आपको बता दें, असम सरकार में खनन मंत्री रोंगहांग ने पार्टी से नाराज चल रहे थे, जिसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि टिकट न मिलने के कारण रोंगहांग भारतीय जनता पार्टी सरकार से नाराज चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने रविवार को पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। सूत्रों ने दावा किया है कि कांग्रेस रोंगहांग को दीपू सीट से मैदान में उतार सकती है, जहां से वो विधायक हैं। पार्टी में शामिल होने के बाद रोंगहांग ने कहा कि जिस तरह से मेरा टिकट काटा गया, वो तरीका मुझे पसंद नहीं आया। उनका कहना था कि मैंने पूरी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य को निभाया। कुछ लोगों की साजिश के चलते मुझे टिकट नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अपारदर्शी तरीके से काम करती है। रोंगहांग ने कहा कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर मैं जनता के लिए काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को त्यागने का फैसला लिया और कांग्रेस में शामिल हो गया। अब इससे माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को असम विधानसभा चुनाव में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी में टूट रहे नेताओं पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो आपको बता दें, किसान आंदोलन सिंघू बॉर्डर पर किसानों के धरना स्थल पर बड़ी फायरिंग की घटना सामने आई है। जी आपको बता दें, तीनों कृषि कानून के विरोध में किसान लगभग 3 महीने से ज्यादा उनको हो गए दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए। लगातार वो आंदोलन कर मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून मोदी सरकार वापिस ले। किसान सिंगूर, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं। इसी बीच दिल्ली से सटे सिंघू बॉर्डर पर रविवार देर रात किसानों के धरना स्थल पर गोली चलाने का मामला सामने निकल कर आया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो चंडीगढ़ की नंबर प्लेट वाली गाड़ी से 4 लोग यहां पहुंचे थे। इन्होंने ही फायरिंग करने का काम किया। हालांकि फायरिंग से किसी किसान को या अन्य किसी शख्स को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोलियां उस वक्त चलाई गई जब धरना स्थल पर लंगर चलाया जा रहा था। यानी सभी किसान वहां पर खाना खाने बैठे थे, तब चंडीगढ़ की नंबर प्लेट वाली गाड़ी आई जिसमें 4 लोग पहुंचे थे। उन्होंने
फायरिंग की। फायरिंग को लेकर किसानों का कहना है कि 4 लोग गाड़ी में यहाँ आए थे। उन्होंने हवा में 3 राउंड गोलियां चलाई। फायरिंग करके चारों वहाँ से भाग खड़े हुए। हालांकि घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई। अब मामले की जांच चल रही है। वहीं बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर पुलिस को शक है कि फायरिंग करने वाले पंजाब के थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया उसका संबंध पंजाब से है। हालांकि आपको बता दें, सिंगो बॉर्डर पर आज महिला दिवस के मौके पर हजारों की तादाद में महिला किसान नजर आ रही हैं। इससे पहले फायरिंग की वारदात से वहां पर अफरा तफरी और दहशत का माहौल बना हुआ था। बात करें अगली बड़ी खबर की तो आपको बता दें, कर्नाटक मंत्री पर नौकरी देने के बहाने अश्लील हरकत करने के आरोप के बाद अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का एक और नेता महिला से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जी आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को महाराष्ट्र के मुंबई से गुरुवार को महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दी है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के मुरवाड से नगर सेवक यानी पार्षद नितिन तेलवड़े को घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। महिला के साथ कथित छेड़छाड़ की घटना 3 फरवरी को बताई जा रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस मामले की ज्यादा जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा पार्षद नितिन तेलवड़े ने ठाणे के मुरवाड़ में बुधवार की रात 12 बजे के आसपास एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की थी। पीड़ित महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी भारतीय जनता पार्टी पार्षद को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। तो आप देख सकते हैं, एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी नेताओं की ऐसी करतूत सामने निकल कर आ रही है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय जरूर बताएं। बात करें अगली बड़ी खबर की तो तेलंगाना में एक बार फिर सांप्रदायिक हिंसा भड़की है। इस सांप्रदायिक हिंसा में पत्रकारों समेत कई लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद कई घरों में आग भी लगाई गई। जी आपको बता दें, तेलंगाना के निर्मल जिले के भैंसा में एक बार फिर 2 समुदाय के बीच झड़प का मामला सामने आया। पथराव और आगजनी की घटनाओं में पत्रकारों सहित 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तीनों को निजामाबाद के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि इस सांप्रदायिक हिंसा में कई घर और वाहन भी जलाए गए। 2 समुदाय के बीच इस हिंसा की शुरुआत शहर के एक मस्जिद के नजदीक हुई है। हिंसा की जानकारी मिलते ही वहां पर पुलिस यानी घटना स्थल पर पुलिस इस स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए पहुंच गई थी। हालांकि अब हिंसा के बाद वहां के इलाकों में 144 धारा लागू कर दी गई है। साथ ही निजामाबाद से भारतीय जनता पार्टी सांसद अरविंद धर्मपुरी ने इस मामले में पुलिस को तुरंत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि भैंसा से परेशान करने वाली सांप्रदायिक हिंसा की खबरें आ रही हैं। मेरा तेलंगाना के पुलिस आयुक्त से अनुरोध है कि स्थिति के विकराल होने से पहले इस पर काबू पाएं। हालांकि अब वहां पर 144 धारा लगा दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है। बात करें अगली बड़ी खबर की तो आपको बता दें, उत्तराखंड में सीएम बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं, जिसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र रावत को दिल्ली तलब किया गया है। अब पार्टी के एक धड़े का आरोप है कि सीएम नहीं बदला गया तो 2021 के चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान होगा। जी आपको बता दें, उत्तराखंड के कई मंत्रियों और विधायकों की नाराजगी के कारण मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। पार्टी के इन विधायकों का आरोप है कि अगर सीएम फेस यानी मुख्यमंत्री को नहीं बदला गया तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जी आपको बता दें, ऐसी चर्चा है कि पार्टी राज्य में किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप सकती है। राजनीतिक सरगर्मियों के बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी पार्टी ने सोमवार को दिल्ली तलब कर लिया है। अब रावत पहले तो राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण जाने वाले थे, लेकिन वे अपना दौरा रद्द कर दिल्ली पहुंच गए हैं। हालांकि माना जा रहा है कि अगर सीएम का फेस बदला गया तो सीएम की रेस में राज्य के 2 मंत्री धन सिंह रावत और सतपाल महाराज का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। वहीं यह भी चर्चा है कि अगर दोनों में से किसी एक का नाम पर सहमति नहीं बनी तो नैनीताल से भारतीय जनता पार्टी सांसद अजय भट्ट और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी में से किसी एक को राज्य की बागडोर सौंपी जा सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के लगभग 20 विधायक दिल्ली पहुंचे हुए हैं। अब इनकी मांग है कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बदला गया तो आगामी 2021 के चुनाव में पार्टी को उत्तराखंड में भारी नुकसान हो सकता है।
बात करें अगली बड़ी खबर की तो आपको बता दें, एक बार फिर किसानों ने सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। यह चेतावनी किसानों ने राकेश टिकैत की गिरफ्तारी को लेकर दी है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर श्योरपुर पहुंच रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को एक पुराने केस में गिरफ्तार किया गया तो वे अपना आंदोलन और तेज कर देंगे। उन्होंने सीधे सीधे यानी किसानों ने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि राकेश टिकैत को गिरफ्तार न किया जाए। अगर गिरफ्तार करती है सरकार तो यह आंदोलन और भी तेज होगा। जी आपको बता दें, राकेश टिकैत किसान महापंचायत को संबोधित करने के लिए आज श्योरपुर पहुंचने वाले थे। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के राज्य अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि राकेश टिकैत दोपहर में दिल्ली से श्योरपुर पहुंचे। यदि पुलिस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के निर्देशों के तहत उन्हें गिरफ्तार करती है तो हम अपना विरोध और भी उग्र कर देंगे और किसी भी अप्रिय घटना के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। वहीं किसान यूनियनों ने दावा किया है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अनेक हिस्सों की तकरीबन 40,000 महिलाएं दिल्ली विरोध स्थलों पर पहुंचेंगी, जिनमें सिंगूर, टिकरी और गाजीपुर सीमाएं शामिल हैं। हालांकि राकेश टिकैत आज मध्य प्रदेश के श्योरपुर महापंचायत को संबोधित करने पहुंचने वाले थे, लेकिन अब तक उनके गिरफ्तारी को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है। लेकिन किसानों ने सीधे सीधे चेतावनी दी थी कि अगर राकेश टिकैत को गिरफ्तार किया गया तो ये आंदोलन और भी उग्र हो जाएगा। बात करें अगली बड़ी खबर की तो आपको बता दें, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। आपको बता दें, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसको लेकर एबीपी न्यूज ने ओपिनियन पोल जारी किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें, तमिलनाडु की कुल 234 विधानसभा सीटों में से इस बार भारतीय जनता पार्टी प्लस के खाते में 58 से 66 सीटें जाने की बात कही जा रही है। वहीं इस बार कांग्रेस प्लस डीएमके तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 154 से 162 सीटें जीत सकती है। वहीं अन्य के खाते में 8 से 20 सीटें जा सकती हैं। हालांकि आपको बता दें, वर्तमान में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार है, यानी बीजेपी एआईएडीएमके प्लस की सरकार है। लेकिन इस बार इस ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है। आपकी इस पर अपनी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।